हेलो एवरीबॉडी, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपकी लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है, तो ज़रूर देखिएगा। देखते हैं कि मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या चल रहा है अभी। व्हाट इज़ द करंट एनर्जी? प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि क्या करंट एनर्जी है मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ की करंटली। कोई बहुत ज़्यादा हर्ट है यहाँ पर, बहुत 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 ज़्यादा हर्ट है। हर्टफुल सिचुएशन बनी हुई है यहाँ पर, किसी के सेपरेशन की एनर्जी है और जिससे आप सेपरेट हुए हैं वो मेष राशि के हो सकते हैं। बहुत प्रबल संभावना। आपको अभी तक ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि आप इस रिश्ते में रहें या चले जाएं, क्योंकि आपका दिल टूटा है। ये एक तरफा मोहब्बत की जैसा दिखता है, लेकिन आपने इस मोहब्बत में बहुत कुछ दिया है, लेकिन सामने वाले ने शायद अपनी रिजिडिटी और अपने बिहेवियर से आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है। यहाँ आप अभी भी बैलेंस करके चलने की कोशिश कर रहे हैं और आप काफ़ी लंबे समय तक बैलेंस करे हो इस रिश्ते को। आपने दिया ही दिया है और बदले में आपने अपने लिए दुख ले लिया है। किसी को यहाँ कोई परवाह नहीं है। कोई, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अपने व्यवहार में कोई बदलाव नहीं लाना चाहता, अपने फैसलों में कोई बदलाव नहीं लाना चाहता। मिलने के लिए भी यहाँ मना किया गया है। मुझे यहाँ पर किसी शादीशुदा इंसान के होने की भी संभावना दिख रही है। ओके, हो सकता है कि आप जिनके साथ डेट कर रहे हो वो ऑलरेडी शादीशुदा हों, और यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन काफ़ी हाई लेवल पे दिखाई देती है। देखिए, कोई इंसान किसी तीसरे इंसान के साथ में पार्टनरशिप, लव रिलेशनशिप में हो सकते हैं और वो आपके लिए चेंज नहीं होना चाहते। आपने उनका बहुत इंतज़ार किया, आपने मिलने के लिए उनसे बहुत कोशिशें की हैं, बहुत उनको मनाया है, लेकिन वो नहीं माने हैं। यहाँ कहीं ना कहीं आप एक तरफा मोहब्बत में हैं। हाँ, मिलना चाहते थे आप उनसे, उनके सपने देखते थे उनके साथ जीने के। ऑफिस वर्कर भी हो सकते हैं, आपके साथ काम करने वाले, आपकी टीम में हो सकते हैं। वो एज में आपसे बड़े या छोटे हो सकते हैं, दोनों संभावनाएं, लेकिन यहाँ बड़े होने की संभावना कुछ ज़्यादा चल रही है। देखते हैं कि आगे क्या होगा। उप्स, आप दोनों के बीच में अब बातचीत होना बिल्कुल बंद हो जाएगा। एक लंबा पॉज, एक रिजिडिटी कि मुझे कुछ नहीं करना है। ये कदम लिया जाएगा कि इस रिश्ते में ना बातचीत हो, ना मैसेजेस का जवाब दिया जाए, कंप्लीटली साइलेंट मोड पे चले जाने का यहाँ फैसला है। क्योंकि कोई ना कोई तो इस रिश्ते को एंड करना चाहता है, इस चैप्टर को एंड करना चाहता है। अब थक गया है ना वो इंसान, थक गया है। कितना कंफ्यूज रहेगा, कितनी कंफ्यूजन्स यहाँ क्रिएट करेगा कोई भी। हद पार कंफ्यूजन्स है यहाँ पर, एक तरफा मोहब्बत है यहाँ पर, लेकिन कोई बदलने को तैयार नहीं है। अपनी रिजिडिटी से वो ये दिखा रहे हैं कि अब वो बदलने के लिए तैयार नहीं है। उल्टा वो अब आपसे बात ना करने की सिचुएशन में है। क्या गाइडेंस है, क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को, क्या गाइडेंस है? एक नई शुरुआत कीजिए अपनी लाइफ की। यहाँ नई शुरुआत आ रही है आपके लिए। ओके, मूव ऑन कीजिए, नई शुरुआत कीजिए, स्टक मत रहिए। वन मोर कार्ड। हाँ, इस चैप्टर को कम्प्लीटली एंड कर दीजिए।
इसमें आपके लिए मुझे कुछ लग नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अगर आप रीयूनियन की कोशिश में हैं तो वो हो नहीं पाएगा, फिर से आप वही चीज़ों में घुस जाएंगे। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कोई नई शुरुआत, इस चक्र से आप निकलना चाहते हैं और आपको धीरे धीरे इस चक्र से निकलना चाहिए। आप निकल भी जाएंगे। हाँ, टावर मोमेंट जो ये बताता है कि इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। आप शांत रहें इस माहौल में भी, अपने इमोशंस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखें, अपने आप को बिल्कुल भी परेशान ना होने दें। खुद पर कंट्रोल कीजिए, खुद के इमोशंस पर कंट्रोल कीजिए, लेट गो कर दीजिए। ये होना ही था। क्यों? क्योंकि इस रिश्ते की जो नींव है वो ही बहुत ख़राब थी। आपने अगर किसी शादीशुदा इंसान के साथ भी डेटिंग करी है तो वो बिल्कुल नहीं बदलेंगे, वो कभी नहीं बदलेंगे। और आप बहुत ज़्यादा हर्टफुल एनर्जीज़ में हैं। क्यों? क्योंकि आपने एक तरफ़ा दिल दिया और आपने इतना दिया कि आप इस सिचुएशन में आने ही थे। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग। डिवाइन आपकी हेल्प करें। देखिए, आप कुछ भी कर लें, वो नहीं मानने वाला है। वो किसी भी बातचीत के लिए तैयार ही नहीं होगा। अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कीजिए।